Hi, my name is Richa. Welcome to my YouTube channel. When I started making this dress, तब इस ड्रेस को लेके मेरा विजन थोड़ा अलग था। मैं अनारकली बनाने का सोच रही थी। मुझे लगा कि अगर साड़ी के दोनों बॉर्डर्स यूज़ करेंगे तो ठीक ठाक लेंथ हो जाएगी अनारकली की, बट आई वॉज रॉन्ग। पैटर्न से शुरू करते हैं ये ट्यूटोरियल। इस ड्रेस में टोटल 12 पैनल्स हैं, 6 फ्रंट पे एंड 6 बैक पे। बट अभी आपको जो पैटर्न दिख रहा होगा इसमें 2 पैनल्स हैं। ये बेसिक पैटर्न है। इस पैटर्न की बात करें तो बेस डार्ट की विड्थ मैंने 1.5 इंच ली है, जिसमें हाफ इंच सेंटर की साइड पे एंड 1 इंच साइड की साइड पे। अंडर बस्ट डार्ट मैंने 2 इंच लिया है, जिसमें हाफ इंच सेंटर की साइड पे एंड 1.5 इंच साइड की साइड पे। एंड अपर बस्ट डार्ट अगेन मैंने 1.5 इंच लिया है, जिसमें सेंटर के साइड पे बहुत कम डार्ट लिया है, 0.25 इंच, एंड बाकी का साइड के साइड पे। मैं यहाँ पे डार्ट्स के बारे में आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो ये इतना फिटेड लुक आ रहा है, चाहे वो अपर बस्ट पे हो या फिर वेस्ट पे हो, इट्स बिकॉज ऑफ डार्ट्स। एंड एनीवन कैन मेक दिस टाइप ऑफ ड्रेस इफ यू नो अबाउट डार्ट्स। मेरा कप साइज डी है एंड उसके अकॉर्डिंग मैंने जो डार्ट विड्थ ली है वो बता दिया है। आप मेरे साइज को रेफरेंस लेके अपने साइज के अकॉर्डिंग डार्ट विड्थ चेंज कर सकते हो, बट रिमेंबर सेंटर के साइड पे हाफ इंच डार्ट ही लेना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कप साइज बी है तो आप वेस्ट पे 1 इंच डार्ट ले सकते हो, हाफ इंच सेंटर के साइड पे एंड हाफ इंच साइड के साइड पे। अंडर बस्ट पे भी आप 1 इंच डार्ट ले लेना। अपर बस्ट पे आप 0.75 और 1 इंच डार्ट ले सकते हो। नेक्स्ट स्टेप पे मूव करने से पहले पैटर्न ड्राफ्टिंग की एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि है शोल्डर। आई नो द स्ट्रगल्स जब आप थिन स्टेप्स बनाते हो एंड डीप नेक। देखो समझो, जैसे जैसे नेक डीप होगा गला फैलेगा, एंड अगर आप शोल्डर मेजरमेंट को कम करके मार्क नहीं करोगे तो जो स्टेप्स होंगे वो काफ़ी लूज हो जाएंगे एंड उतरेंगे शोल्डर से। मेरा शोल्डर मेजरमेंट है 14 इंचेस, उसका हाफ हुआ 7 इंचेस, पर मैंने यहाँ पे 5.5 इंच मार्क किया हुआ है। इसका मतलब मैंने अपने जो हाफ जो शोल्डर मेजरमेंट है उसमें से 1.5 इंच कम करके तब मार्क किया है। एंड यही रीज़न है मेरे इतने फिटेड नेकलाइन एंड आर्म होल का। अभी आते हैं पैनल्स पे। इस ड्रेस में टोटल 12 पैनल्स हैं, 6 बैक पे एंड 6 फ्रंट पे। बट अभी ये जो पैटर्न है उसमें आपको 2 पैनल्स ही दिख रहे होंगे। ये बेसिक पैटर्न है, मतलब मैंने अभी बस डार्ट विड्थ मार्क की है एंड उसके अकॉर्डिंग कर्व बना दिया है। फ्रंट पे 6 पैनल्स चाहिए, मतलब 3 इस साइड एंड 3 इस साइड। इसका मतलब है अभी जो हमारे 2 पैनल्स हैं इससे हमें 3 पैनल्स बनाने हैं। एक बार फिर से आप ये ड्रेस देखो, वेस्ट पे ध्यान देना। यहाँ पे सारे पैनल्स की विड्थ ऑलमोस्ट सेम है। तो अभी क्या किया मैंने, ये जो डार्ट लेग्स हैं इनको मैंने टेप से स्टिक कर दिया। मेरी वेस्ट मेजरमेंट है 26 इंचेस। अगर उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 6.5 इंच। मैंने यहाँ पे वेस्ट पे वही मेजरमेंट मार्क की है। मुझे यहाँ पे 3 पैनल्स चाहिए, तो मैं जो ये 6.5 है इसको 3 से डिवाइड करूँगी तो मुझे लगभग 2.125 इंच के आसपास मिलेगा। इसी 2.125 को मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है। फिर इस मार्क को हम डार्ट लेग से ऐसे कनेक्ट कर देंगे एंड मुझे मेरा फर्स्ट पैनल मिल गया। एंड सेकेंड पैनल के लिए अगेन मैं 2.125 इंच को वेस्ट पे मार्क करूँगी एंड यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दूँगी आर्म होल पर। आप ध्यान से देखोगे तो यू नोटिस कि ये लाइन स्ट्रेट नहीं है, हल्का सा कर्व है। आप चाहे तो स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, इतना कुछ फर्क नहीं आएगा। एंड ऐसे मुझे 3 पैनल्स मिले एंड हियर वी आर डन विद फ्रंट पैटर्न। नाउ लेट्स मूव टू बैक पैटर्न। बैक पैटर्न बहुत ईजी है इस ड्रेस का। शोल्डर मेजरमेंट अगेन मैंने 1.5 इंच कम करके मार्क किया है। बैक पैटर्न पे 3 पैनल्स बनाना बहुत ईजी है। अगर आप बैक पैटर्न के सेंटर में नोटिस करोगे तो आपको हाफ इंच वेस्ट पे एक लाइन दिख रही होगी एंड हाफ इंच जिप के साइड पे लाइन दिख रही होगी। बिकॉज ऑफ दीज 2 लाइन्स मेरी ड्रेस में कोई भी जिप बल्ज या फिर कोई एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं है अराउंड माई वेस्ट। अभी आप भी ये चेंज कर सकते हो अपने पैटर्न में एंड यू कैन सी द डिफरेंस। अभी आते हैं पैनल्स कट करने पे। मैंने पैनल्स कट करने से पहले लाइनिंग को फ्यूजिबल इंटरफेसिंग और फ्यूजिंग पेपर से फ्यूज़ किया है। मार्केट में बहुत सारे फ्यूजिंग पेपर मिलते हैं, मैं यहाँ पे बहुत थिन वाला फ्यूजिंग पेपर यूज़ कर रही हूँ। इस ड्रेस के लिए मैंने टोटल 5 मीटर लाइनिंग फैब्रिक पे फ्यूजिंग पेपर पेस्ट किया है। पैटर्न्स कट करने से पहले मैंने सीम अलाउंस और मार्जिन को मार्क कर दिया है।
लाइनिंग को फोल्ड करके उसके सेंटर पे पैटर्न को रख दिया है। यहाँ पे मैं शुरू में अनारकली बनाने का सोच रही थी, बट इस स्टेज पे रियलाइज हुआ कि साड़ी की विड्थ उतनी है नहीं। दोनों बॉर्डर्स को हटा के मेरी जो साड़ी की विड्थ है वो है 39 इंचेस, और जब मैंने पैटर्न ड्राफ्ट किया था तो सिर्फ वेस्ट तक किया था। मेरी शोल्डर टू वेस्ट मेजरमेंट है 16 इंचेस, तो बाकी का मेरा 23 इंच बच रहा है। तो इसी 23 इंच को मैंने यहाँ पे मार्क किया है। पैनल के सेंटर में 23 इंच है, बट साइड में ये 23.5 इंच है। हमें एक्स्ट्रा हाफ इंच नहीं चाहिए, तो हम ये हाफ इंच हटा के इसे सेंटर से ऐसे ब्लेंड कर देंगे। आप ये ब्लेंडिंग फ्री हैंड भी कर सकते हो, एंड अगर आपके पास कोई कर्व है तो आप उससे भी कर सकते हो। एंड ऐसे मैंने सारे पैनल्स कट कर दिए। इन्हीं पैनल से मैंने लाइनिंग के पैनल्स भी कट किए हैं। बस एक डिफरेंस है कि मैंने नीचे के साइड पे एक्स्ट्रा 2 इंच कट किया है। एंड फाइनली हम कट कर रहे हैं मेन फैब्रिक और साड़ी। कट कैसे करना है वो आप देख सकते हो स्क्रीन पे। एंड हियर वी आर डन विद कटिंग द पैनल्स। अभी स्टिचिंग पे जाने से पहले एक और स्टेप है, एंड वो है साड़ी को फ्यूज्ड लाइनिंग पे स्टिक करना। सबसे पहला तरीका है साइड में ऐसे स्टिच कर देना। मैं यहाँ पे ये रिकमेंड नहीं करूंगी, आई ऑलमोस्ट वेंट क्रेजी व्हाइल डूइंग दिस। एंड सेकेंड मेथड है सिविल टेप, और इसे हैमिंग टेप भी कहते हैं। जस्ट पुट इट बिटवीन 2 लेयर्स एंड आयरन ऑन टॉप, और ये 2 लेयर्स स्टिक हो जाएंगे। एंड थर्ड मेथड है फैब्रिक ग्लू। ये मुझे बेस्ट एंड सबसे अफोर्डेबल लगा। एंड नाउ लेट्स मूव टू स्टिचिंग। चलो सबसे पहले फ्रंट पैनल से स्टिच करते हैं। तो सबसे पहले हम सेंटर पैनल्स को स्टिच करेंगे, फिर साइड पैनल्स को। ये जो मिडिल और कर्वी सीम्स वाले पैनल्स हैं इनको सबसे लास्ट में स्टिच करेंगे। कर्व सीम्स स्टिच करना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, बट हियर इज अ टिप। जिस साइड पे थोड़ा कम कर्व है उस साइड पे हम नॉचेस कट कर देंगे। मेक श्योर कि ये नॉचेस बहुत डीप कट नहीं होने चाहिए। मेरा मार्जिन यहाँ पे हाफ इंच है, एंड उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो मैं नॉचेस कट कर रही हूँ। एंड इसके बाद यू कैन ईजिली स्टिच कर्वी सीम्स। एंड दिस इज हाउ आई स्टिच्ड पैनल्स। एंड सेम तरीके से ही मैंने लाइनिंग के पैनल्स भी स्टिच किए हैं। अभी आते हैं मेन फैब्रिक एंड लाइनिंग को स्टिच करने पे। बट बैक पे लाइनिंग स्टिच करने से पहले हम जिप स्टिच करेंगे। बैक के सेंटर एंड साइड पे मैंने 1 इंच का मार्जिन लिया है, एंड बाकी सब जगह पे हाफ इंच का। यहाँ पे मैंने कंसील जिप को डिटेल में कैसे लगाना है वो नहीं बताया। यूट्यूब पे बहुत सारे ट्यूटोरियल हैं इस पे, आप वो देख सकते हो। एंड वंस आई एम डन विद स्टिचिंग कंसील्ड जिप, फिर मैं बैक के नेक लाइन एंड जिप पे लाइनिंग को स्टिच कर दूंगी। लाइनिंग स्टिच करने के बाद जो जिप है वो मेन फैब्रिक एंड लाइनिंग के बीच में काइंड ऑफ सैंडविच्ड हो जाएगी, यू नो व्हाट आई मीन। एंड इसके बाद बाकी का जो लाइनिंग एंड मेन फैब्रिक है उसको भी स्टिच कर देंगे। अभी आते हैं फ्रंट पे। यहाँ पे भी मेन फैब्रिक एंड लाइनिंग की नेकलाइन स्टिच करेंगे। अगर नेकलाइन देखोगे आप इस ड्रेस का तो वो बहुत ही क्लीन है, बिल्कुल भी लाइनिंग बाहर नहीं आ रही है, एंड इसका रीज़न है अंडर स्टिचिंग। जब भी आप लाइनिंग यूज़ करते हो तब लाइनिंग एंड नीचे का जो मार्जिन है उस पर एक टॉप स्टिच करते हैं, एंड इसे कहते हैं अंडर स्टिच। ऐसा करने से लाइनिंग कभी भी मेन फैब्रिक के बाहर नहीं आएगी। एंड नेक लाइन को अंडर स्टिच करने के बाद हम फ्रंट एंड बैक के आर्म होल को भी स्टिच कर देंगे। जब आप नेक लाइन और आर्म होल स्टिच करोगे तो मेक श्योर कि जो स्ट्रैप के ऊपर हाफ इंच का मार्जिन है आप उसको स्टिच ना करें। मेन फैब्रिक और लाइनिंग दोनों के केस में उसे आप एज इट इज़ छोड़ दें। नेक लाइन एंड आर्म होल स्टिच करने के बाद हमारी ड्रेस कुछ ऐसी दिखेगी। अभी मुझे बस फ्रंट एंड बैक पार्ट को स्टिच करना है। साइड में मैंने 1 इंच का सीम अलाउंस लिया था, बाकी इनको स्टिच कैसे करना है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। अभी बचा है स्ट्रैप्स एंड बॉर्डर्स, तो पहले स्ट्रैप्स स्टिच कर लेते हैं। तो जो हाफ इंच का मार्जिन छोड़ा था हमने मेन फैब्रिक पे, पहले उसको स्टिच कर लेते हैं। एंड स्टिच करने के बाद बैक पे कुछ ऐसा दिखेगा। इसके बाद ये जो मार्जिन है इसको हम अंदर की साइड ऐसे पुश कर देंगे, एंड लाइनिंग फैब्रिक को ऐसे स्टिच कर देंगे सुई धागा से, जिससे फिनिशिंग अच्छी आए। आप चाहो तो टॉप स्टिच कर सकते हो यहाँ पे, बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगी, वो अच्छा नहीं दिखेगा। एंड अभी चलते हैं बॉर्डर्स पे। साड़ी के बॉर्डर्स को आप एज इट इज़ यूज़ नहीं कर सकते, बहुत ही थिन होते हैं। अगर आप ऐसे यूज़ करोगे तो वो उड़ जाएंगे नीचे से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो फ्यूजिबल इंटरफेसिंग और फ्यूजिंग पेपर है उसको अच्छे से आयन कर लेंगे पूरे बॉर्डर्स पे। तो जो आपका फ्यूजिंग पेपर होगा उसको आप जितना भी आपके बॉर्डर का विड्थ होगा उसके अकॉर्डिंग कट कर लेना स्ट्रिप्स में, एंड देन उसको उस बॉर्डर पे अच्छे से आयन कर देना। एंड हमारा बॉर्डर रेडी है।
तो सबसे पहले हम इन दोनों बॉर्डर्स को स्टिच करेंगे। स्टिच कैसे करना है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। मैंने नीचे वाला बॉर्डर ऊपर रखा हुआ है एंड बस टॉप स्टिच किया हुआ है ऊपर। जो मेरा लाइनिंग का फैब्रिक बचा था उसमें से मैंने बॉर्डर के बराबर की स्ट्रिप्स कट की हैं एंड उन्हें साथ में स्टिच कर दिया है, जिससे मुझे एक बड़ी स्ट्रिप मिल जाए। इस स्ट्रिप को हम बॉर्डर की बैकिंग की तरह यूज़ करेंगे। इसे बॉर्डर पे स्टिच करना बहुत ही आसान है। इसे हम बॉर्डर के बॉटम पे रखेंगे एंड स्टिच कर देंगे। इसके बाद अंडर स्टिच करेंगे ताकि ये बाहर ना निकले बॉर्डर से। फिर बॉर्डर्स को हम ड्रेस के हेम पे स्टिच कर देंगे। बस एक बात यहाँ याद रखना कि जब आप बॉर्डर्स के एंड्स को स्टिच करोगे तो बॉर्डर्स स्ट्रेट कट मत करना। जो आपके पैनल की लाइन है उसके अकॉर्डिंग ही आप बॉर्डर को कट करना। फिर उन्हें साथ में स्टिच कर देना एंड उसको हेम पे स्टिच कर देना। एंड हियर वी आर डन विद बॉर्डर पार्ट। अभी आते हैं ड्रेस के इनर लाइनिंग पे। तो शुरू में मेरा प्लान था कि बैकिंग को लाइनिंग के ऊपर स्टिच करेंगे। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि ऊपर से बॉर्डर के टॉप स्टिच किया, जिससे कि बैकिंग लाइनिंग पे स्टिच हो जाए। बट इस टॉप स्टिच की वजह से नीचे बॉर्डर बहुत स्टिफ हो गया था, आप देख सकते हो। ये दिखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा स्टिफ था। तब आई डिसाइडेड कि अभी लाइनिंग को अलग से स्टिच करेंगे। एंड फाइनली इनर साइड कुछ ऐसा दिख रहा है। मैंने लाइनिंग के हेम को स्टिच कर दिया है एंड बैकिंग को जगह जगह पे हैंड स्टिच किया हुआ है। करना तो पूरे में था बट ऑनेस्टली मुझे हाथ से स्टिच करते नहीं बनता। एंड मैंने कोशिश की थी बट यू कैन सी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मैंने मम्मी को बोला है, उन्होंने कहा है कि 1-2 दिन में जब उन्हें टाइम मिलेगा तब वो कर देंगी। एंड यहाँ पे ट्यूटोरियल खत्म होता है। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स, यू कैन आल्सो डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू गाइज इन नेक्स्ट ट्यूटोरियल।